मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, गलती मेरी नहीं है। फिर आपको लगेगा साहब इतना बड़ा धाम है, इनमें बोलने की मेहनत नहीं है, ऐसा भी थोड़े बोलते हैं, हम पहले ही दुखी हैं, इनमें बोलने का तरीका सही नहीं है। फिर आप जाके शिकायत करोगे भैया बैठे रहते हैं, पर बच्चों बोलते हैं, जो भी बताते हैं, जानकारी देते हैं, बच्चा बोलते हैं, वो कटु भाषा करते हैं। तो गलती मेरी नहीं है, गलती उस बहन की भी नहीं, उसने आई है, गलती है ये सब मैंने बैठी हुई की सारी, क्योंकि अगर उस बहन से मैं बात करूँ एक आधा मिनट भी, उस समय मेरे वहाँ बताते हैं पूरा देखते हैं मैंने क्या कहना है भाई आपकी बात में भैया मैं टमाटर भी कर सकती है खा लेना भैया ये ना चटनी को इसका क्या करना, इसको चलेगा। संपत कुमार विक्की कुमार पर्चा काउंटर में सब कर तो ये कर लेना। फिर हो गए बहना कितने मिनट हो गए तेरे को, बहन की क्या आदत होगी, एक क्वेश्चन को पूछती 3 मिनट में से और पूछ लेती, 3 मिनट खा गई बहना। बहना कितने बैठी हुई भैया 800, तेरे जैसे 3 मिनट सब खा जाएंगे, रात के 8 बजे जाएंगे, महाराज इधर बैठे रहेंगे, आप उधर बैठे रहो। मेरा तो मन भी करता कई बार मैं हंस की बातें करो, जो मैंने पूछा उसको जवाब दूँ, मेरा क्या जा रहा है, परंतु फिर आज आपका सवाल नहीं मिलेगा। सभी मैंने मेरे लिए पूछ लिया, आदरणीय सम्मानीय, सभी से मैं हंस की बातें करूँगा, जो पूछी उसका जवाब दूंगा। तो फिर आज आपका सवाल नहीं मिलेगा, तो रात के 8 बजे उसी में बच जाएंगे। कल भी आएंगे वो भी कर लिए, फिर 15 दिन तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। पूरी सब्जी सावन तैयार है, बच्चे रेस्ट करिएगा। अगर जो मैं चलिए जी अगर ऐसे बोलता हूँ तो एक भी बहन मेरे पास नहीं आएगी, मेरा काम पर्चा बोलने का रहेगा, मैं पर्चा बोलूँ, आप आए बजाएं, पर्चा का सवाल है कभी 9-10 बजे तक की आप सबका सवाल मिल जाएगा। अब आपको तो कड़वा बोलो, आपको तो मीठा बोलो। अगर आपको ऐसा लगेगा अपने दिल में मत लेना, ऐसी बातों के साथ ऐसे भी बोलते सोच समझ के बोला जाता है, क्योंकि ये भी मालूम है कि आप कितने दुखी हो, कितने आप हॉस्पिटल गए, कितने आपने जांचें करवाई, कितने आपके पैसे लगे, कितने ताने सुनने को मिले, किसी का पति साथ में है तो अपनी भाभी माँ को बहन को साथ में लेकर आई, किसी के पास पैसे नहीं पैसे लेकर आइए, ट्रेनों में चल कर आइए, कब ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, ये सब कुछ मेरे को मालूम है, तो भी मैं आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। मदद बहुत दूर की बात है, आपसे प्रेम से बात भी नहीं कर सकता। आपका बाह्य दुख है ये तो मेरे को दिख गया, परंतु आपके अंतरात्मा का दुख है इसको मैं महसूस नहीं कर सकता। मेरे ऑलरेडी एक बच्चा है, जीवन में ये दुख आया ही नहीं, महसूस कैसे करूँगा उसको? तो केवल या तो दाता के सरकार भगवान ही जानते हैं, या आपके अंतरात्मा जानती है आप कितने दुखी हो। सब दुख में कोई बयान नहीं कर सकता कितने आप दुखी हो, इतना सोच के विचारने समझने के बाद भी ये थोड़ी कड़वी सत्ता आपको सुनने को मिल सकते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान रखें, मैं आपका पर्चा बोलूँ, अपना नाम अच्छी तरह से सुने, सोचे, समझे, विचारे, ताकि वो पत्नी आप उसमें बात कर ले। फिर आपको वहाँ से रवाना होकर यहाँ पर आना है। कोई भी श्रद्धालु एडवांस में अगर यहाँ खड़ा हो गया तो अपना नाम होते पर्चा ले लेके या पीछे आकर खड़ा हो गया तो उसका पर्चा 5 घंटे लेट हो जाएगा। इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा, अपना नाम सुनने के बाद ही आप पर्चा लेने आइए। कुछ ही समय बाद महाराज सिंह हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए पधारने वाले हैं। जो श्रद्धालु जिन्होंने अभी तक पर्चा नहीं बनवाया वो अपना पर्चा बनवा लें और पंडाल में आके बैठे अपने नाम का इंतजार करें। महाराज के प्रवचन अच्छे से सुने, एक शब्द विशेष आप ध्यान दीजिएगा, मन को एकाग्रचित करके इस तरफ रखे होते महाराज के प्रवचन सुनेगा।
जो भी मैंने जिनका रिजल्ट पॉजिटिव है, अभी भी कोई पीछे बैठी है या कोई बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर आई है, तो आप आगे आकर बैठे, पीछे बीच में उधर नहीं बैठे, आ जाइए जल्दी से। यहाँ से जाने के बाद पति और धर्मपत्नी दोनों को बड़े प्रेम से रहना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का आदर करना है, कटु शब्दों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में आपस में मनमुटाव आपका नहीं होना चाहिए। संयमित भाषा का प्रयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का आदर करें। पहले भी आपके जो संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, उसमें जो दूसरी बहनें आपके साथ रहती है परिवार में, उनसे बहस करने से बचें, बहस में उलझने से बचें। अगर आपको गुस्सा जा रहा है बार बार बहस करने के लिए, तो आप समझ जाएं साहब ये मेरे को मानसिक रूप से परेशान करना चाहती है, मैं इसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ और मैं बहस में नहीं पढ़ूंगी, मैं मेरी हौसली लूँगी और महाराज की प्रवचन फॉलो करूँगी, मेरे लक्ष्य पे ध्यान दूंगी कि मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए, मैं इसकी क्या करना। तो आप इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा और स्वतंत्र दोस्ती कीजिएगा। मैंने आपको बताया जिसे आपने सुना है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे की जानकारी भैया आपको देंगे, पूरी बात करनी है। जय लाला के सरकार की। जय जयकार जय लाला की सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बढ़ाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, आप जल्दी से बीच में से रास्ता बढ़ाएं। आगे बिल्कुल नहीं आना है, आगे बिल्कुल भी नहीं आना है।
हेलो। अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में बता रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। नालंदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में बता रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे, तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। तो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाए। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेंगे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम आप नालंदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आरती वंदना करें। आप अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार सुबह 6 बजे धाम से सीधा लाइव प्रसारण होता है। यूट्यूब चैनल भक्ति रस, मेहरुदाम ब्लॉग, नालंदा की सरकार, इन ऑफिशियल चैनल पे धाम से सीधा लाइव प्रसारण होता है। सीधे लाइव से जुड़े और गुरुदेव के प्रवचनों को फॉलो करें।
हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लाल की सरकार गुरुदेव हमारे बीच पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धो प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। एक बार जोरदार से जयकार लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। जय भोलेनाथ की सरकार की। मंदिर के पट खोलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय भोलेनाथ की सरकार की। दरबार में उपस्थित सभी भक्तजनों का स्वागत। लाइव से जुड़े सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री लाल की सरकार भैरव आप सभी को आशीर्वाद दे, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। आज फिर से दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार। जैसा कि आपको लाइव के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से यहाँ के बारे में
सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। प्रथम बार आते ही आपको पर्चा काउंटर पर जाकर नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ आपकी पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो वो सही लिखवाना होता है। जो दूसरी तीसरी बार आई है मैंने, वे भी फिर से अपनी कंडीशन पीरियड की और पीरियड का फ्लो सही लिखवाएं। जब भी आप इस दरबार से जुड़े हो, जब से या पहली बार पधारे हो, एक बात मन में तय कर लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए या अपना संकल्प पूरा करने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा मन लगना चाहिए। उसमें मन एकाग्रचित होकर कार्य करना चाहिए। जब मन हमारा नहीं है, हमें संदेह है, हम पूरे मन से, पूरी अंतरात्मा से उस लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तब तक हम उस कार्य में पूर्णता की ओर जाने में देर हो सकती है। आप इस समस्या से जूझ रहे हो, तो जब यहाँ से जुड़े हो तो यहाँ का एक एक प्रवचन आपको मानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। आहार के नियम जो आपको लेने हैं, कैसे लेना है और कब भोजन करना है, कब सोना है, कैसे कैसे दिनचर्या मैनेज रखनी है, वो सब आपको फॉलो करना चाहिए। किसी महात्मा ने कहा कि पक्षी पंज कुंज मन और कछुआ दृष्टि हेत, ऐसे ही सब पर कृपा करे गुरुदेव। जिस प्रकार से पक्षी अपने पंजों के नीचे अंडों को रखे, उसमें बच्चे पैदा कर देता है, और एक कुंज पक्षी होता है जो बर्फ में अंडे देकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है। अंडे वहाँ होते हैं, पक्षी इधर 1000 किलोमीटर दूर आ जाता है और यहाँ से अपनी मन की शक्ति के द्वारा आवाज करता है, एक ऐसी दिव्य आवाज निकालता है जिससे उन अंडों में बच्चे पलते हैं और वो बच्चे परिपोषित होकर बाहर निकल जाते हैं। और जब ये पक्षी वापस उधर जाता है तो उन लाखों बच्चों में अपने बच्चे को पहचान लेता है। और आप उस पक्षी का पावर देखिए कि 1000 किलोमीटर की दूरी से अपने मन की शक्ति से अपने अंडों से बच्चों को परिपोषित कर लेता है। तो ये उसका मन एकाग्र होने का पावर परमात्मा ने उसको दिया है। उसके बाद कछुआ अंडे पानी से बाहर देता है और अंदर से अपनी नजर के द्वारा उनको परिपोषित कर लेता है। अब ये तीनों का रहस्य समझिए कि अगर कछुआ अपनी दृष्टि के द्वारा अंडों के दर्शन नहीं करता रहता तो वो अंडे खराब हो जाते हैं। अगर ये कुंज पक्षी 1000 किलोमीटर से भी अगर इसकी तबीयत खराब होकर डेथ हो जाता है तो उन अंडों में बच्चे नहीं निकलते। उसी प्रकार जैसे मुर्गी या कोई पक्षी है और वो अपने पंजों के नीचे अंडे लेकर बैठता है, कोई अंडा अगर बाहर रह जाता है तो उससे अंडे से बच्चे नहीं निकलते। इसका मतलब पक्षी में अपनी मन की एकाग्रता का कितना पावर दिया है परमात्मा ने। तो अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन को एकाग्रचित करके, हमारा यूट्रस हमारे पास है, हमारी ओवरी हमारे पास है, हमारी ट्यूब हमारे पास है, हमारा भोजन कैसे खाना वो हमारे पास है, हमारा निर्णय है, और हमारे को बच्चा आ गया तो मिसकैरेज रोकना हमारे पास है, तो वो सब संकल्प हमारे पास है। तो हमें मन को एकाग्रचित करके इसी पर ध्यान देना है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आए और परमात्मा प्रभु लाल की सरकार का हम दीपक जलाए, अखंड दीपक जलाए
और हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट आते और आए, और उसके बाद हम बच्चे को लेकर दरबार में आए, शुक्रिया अदा करने आए। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। तो आपका मन उसमें पूर्ण लगा दीजिए। जब मन भाग रहा है और आहार भी ले रहे हैं, यहाँ की दवा आहार ले भी रहे, लेकिन कभी मन करता शायद नहीं होगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आपका पूर्ण श्रद्धा के साथ तैयारी करिए कि मैं इसी महीने आहार लेकर जा रही हूँ, अब की बार मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसा ही हो जाएगा, आपका निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो किसी भी कार्य को, लक्ष्य को पाने के लिए मन को उसमें पूर्ण एकाग्रचित करके लगाना चाहिए। तो आप मन लगाकर जैसे आज आए हो, तो आहार लेके जा रहे हो, तो इसी महीने को रिजल्ट का मानकर तैयारी करें, पूरा मन लगाकर समय से आहार को ले, अपनी दिनचर्या भी सेटअप रखें और अपने भोजन को भी नियंत्रण में रखें। फिर आप आहार लें, समय से आरती पूजा करें और अखंड दीप जलाएं, तो आपका निसंदेह आपको जल्द से जल्द फायदा होगा। आप इस समस्या से जल्द निजात पा जाओगे। चिंतामणि लोसो टाटा नगर झारखंड से आपको एक ही ट्यूब बची है, एक ट्यूब निकाल दी गई है। हार्मोन इम्बैलेंस, फाइब्रोड बताया आपको, लाइन सही नहीं बनती, बीपी भी आपको बताया है। 2 बार आहार ले गई, 14 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बीना उत्तम दिल्ली से है, अंडे नहीं बनते, एक ट्यूब ब्लॉक है, स्पर्म काउंट लो है। आप 2 महीने में पीरियड आते हैं। आप दिसंबर 25 में आए, एक बार आहार लेके गए, तब से जुड़े हैं काम से, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी कुमारी किशन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से है, आपको स्पर्म काउंट लो। आप 24 से दान से जुड़े हैं, एक बार बच्चा आया और वो चला गया, फिर से तैयारी करी और आपको 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कीर्ति दशरथ सिंह भवानी मंडी झालावाड़ से, आपको III फेल हुआ, आप अंडे सही नहीं बनते, मई 26 को आए और आपका 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कविता मनोज पटेल जबलपुर MP से है, आप 2 बार धाम पे आए, आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुकेश विनोद कुमार सीकर राजस्थान से, आप 18 जुलाई 26 को आए, 7.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुषमा देव सिंह मौर्य बरेली UP से, आपको भी 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीनू रविंद्र आजमगढ़ UP से, आपको PCOD बताई, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, मेडिसिन से पीरियड आते हैं। आप एक बार आहार लेके गए, आपको 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आप बीना विवेक शर्मा गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान से, आप दूसरी बार आए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। करिश्मा नानक चंद्र मथुरा UP से, PCOD, यूट्रस को टेढ़ा बताया, सूजन बताई, इन्फेक्शन बताया, स्पर्म काउंट लो बताया, पीरियड का फ्लो कम है। आप मार्च 26 में आए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। चंद्रवाला गौरव प्रताप सिंह गाजीपुर UP से, आप जून से दीपक आरती कर रहे थे, आपको 10 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। अन्नू चंद्रलाल गुप्ता छपरा बिहार से, आपको रिपोर्ट नॉर्मल थी, आपका भी घर बैठे 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा कांग्रेस कुमार गया बिहार से, आप 2025 से दीपक आरती कर रहे थे, घर से लगातार दीप आरती करते रहे और आपका घर बैठे रिजल्ट 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट।
अंगूर वाला प्रहलाद नीमच एमपी से है। हार्मोन की कमी बताई। पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। 3 महीने से दीपक आरती किया और 3.5 साल बाद पोस्टिंग हुआ। गुड़िया गौतम गोरखपुर यूपी से, आपका यूट्रस 2 भागों में बता दिया और आप घर से दीप आरती किया। 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जो भी बहनों का रिजल्ट पॉजिटिव आए वो कमेंट में जरूर लिखें। आरती में जाए, प्रार्थना में, वंदना में, सुबह की आरती, शाम की आरती, वीडियो में भी आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आया है। और जब भी आपको वक्त मिले टिकट निकाल के शुक्रिया अदा करने जरूर आए। बच्चा आ गया है तो बच्चे को भी आशीर्वाद दिलाने जरूर लाए। आप सभी का मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। आप एक बार सभी जयकारा लगाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोली लाल लगी सरकार की।